7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 की त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। माध्यिका समझता है क्या होता है? माध्यिका समझती है? देखो कंडीशन क्या होता है, मान लो ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। सबसे पहले शीर्ष लिख लो ना, की दिया है, बोलो तो। 3 शीर्ष दिया है ना, ए दिया है, ए का मान कितना दे दिया है? 4 कोमा माइनस 6। दूसरा रे 3 कोमा माइनस 2। सी का कितना दे दिया है? 5 2 ये ना दे दिया है। चलो इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, ट्रायंगल है। ये क्या है, ट्रायंगल है। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी और इसे मान लो सी। ए का नियमक दे दिया है 4 कोमा माइनस 6 और बी का दे दिया है 3 कोमा माइनस 2 और सी का दे दिया है 5 कोमा 2। 5 कोमा 2। यहाँ देखो माध्यिका क्या होता है बाबू, त्रिभुज के बीचों बीच रेखा को जो रेखा दे देते हैं उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका। और यही वो माध्यिका है जो कि ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका जितना क्षेत्रफल निकलेगा इसका भी उतना ही क्षेत्रफल निकलेगा। अब बताओ तुम लोग, क्या इस बिंदु का तो नियमक नहीं दिया है रे? इस बिंदु का तो नियमक दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में ना इठो रेखा है। अरे ये जो बिंदु है इन दोनों के बीच में है, तो हम लोग मध्य बिंदु लगा करके ये वाला नियमक निकाल सकते हैं। इस बिंदु का नाम दे दो डी। की दे देंगे? डी। और हम लिख सकते हैं डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? दोनों ओर वाले को जोड़ दो। 5 3 5 प्लस 3 बटे 2 और 2 प्लस माइनस 2 है ना, माइनस 2 अब बटे 2 कितना आ जाएगा? 5 3 8, 8 बटे 2 कितना? 4 और ये 0 बटे 2 0 आएगा। इसका निकल गया 4,0। जब निकल गया अब इसका हमको क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्या हम लगा सकते हैं त्रिभुज एबीसी का ए बी डी का क्षेत्रफल? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अभी रुको 1 मिनट, उसके बाद देखना। 1/2 x1, इसे मान लो x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 और इसे x3 और इसे y3। x1 का मान कितना है? 3। सूत्र लिख लो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 का मान कितना है? 3। y2 का मान -6, -6 का माइनस 3 0 प्लस x2 का मान कितना? 4, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना है? -2। x2 ना रे, x2 का मान ना लिख रहे हैं। 4 y3 का मान 0 और 0 y1 का मान -2 और प्लस x3 का मान देखो क्या दिया है? 4 और y1 का मान कितना? -2 और माइनस y2 का मान -6। यहाँ देखो बराबर -6 छोतिया 18 1/2 छोतिया 18 -18 ना, -18 ना, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 6 में 2 घटा दो 4 4 चौके 16 18। ये कितना है बाबू? 18 ना, 16 8 कितना? 24। 24 में 18 घटा दो कितना आएगा? 6 रे। 2 तिया 4 कितना? इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया? 3 निकला। इसका कितना निकल गया? 3 निकला।
अब सीधी सी जाहिर सी बात होती है, क्या ये जो आप माध्यिका दिए हैं इसका ट्रायंगल भी कितना निकलेगा? 3 ही निकलेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। अब इसे मान लो x1, इसे y1 और इसे x2, y2, इसे मान लो x3, इसे y3। ठीक है, अब लिख त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। चलो यहाँ देखो 1/2 x1 का मान कितना है? 4। y2 का मान कितना है? -6। माइनस y3 का मान है बाबू 2। अब प्लस x2 का मान कितना है? 4 और y3 का मान 2 - 0, 2 - 0 प्लस x3 का मान 5, 0 - 6, 0 - 6। चलो यहाँ देखो 1/2 माइनस माइनस प्लस सिंबल लगा माइनस का 8 चौके 32 -32, 2 चौके 8 माइनस माइनस 6 पंचे 30 प्लस 30। 30 में 2 घटा दो कितना बचेगा? 30 में 32 घटा देंगे कितना बचेगा? -2। अब माइनस ऐसे जोड़ दो या 30 8 38, 38 में 32 हटा दें कितना आएगा? 6 2 तिया 6। कितना निकल गया? 3 वर्ग इकाई निकला। अभी तुमको बताए थे कि जो माध्यिका है इसका जितना क्षेत्रफल ये माध्यिका है, ये 2 बराबर भागों में बांटता है। जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उतना इसका भी निकलेगा। तो बोल रहा था क्या? सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन हो गया। इसका भी 3 वर्ग इकाई निकल गया और इसका भी 3 वर्ग इकाई निकल गया। समझ में आ गया ना कि ये सही है। ठीक है, चलो इसे उतार।